वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं टर्गर के बारे में और टर्गर प्रेशर के बारे में। व्हाट इज टर्गर? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑफ वाटर पुशिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखें तो उस इन्वायरमेंट से सॉल्वेंट प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा, वाटर। अब यहाँ पर वाटर मौजूद है और वो सेल के अंदर इंटर हो रहा है। अब क्या होता है, ये सेल आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग स्टार्ट करता है। जब मजीद पानी इंटर होगा तो ये और भी स्वेल हो जाएगा। इसके बाद एक ऐसा टाइम पहुंचेगा, एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये सेल मुकम्मल पानी से भर जाएगा एंड देयर विल बी नो मोर प्लेस फॉर वाटर टू इंटर। पानी इंटर नहीं होगा फिर। अब इस कंडीशन में अगर ज्यादा पानी इंटर होगा तो ये सेल बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल है वो एयर ओवर एक्सपेंशन को प्रिवेंट करता है और उसकी वजह से अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। तो इसको हम कहते हैं ये टर्गर है। ये जो कंडीशन है सेल की स्वेलिंग, इसको हम टर्गर कहते हैं। अच्छा, अब प्लांट्स में टर्गर क्या है? जब हम प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं, व्हेन a plant cell is placed in hypotonic solution, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा? द सेल absorbs water through endoosmosis। वही सेंटेंसेस जो बुक में लिखे हैं। सेल क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है इंडोऑस्मोसिस के थ्रू। अब इंडोऑस्मोसिस के थ्रू सेल वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो वाटर कहाँ जाएगा? वो सेल के वैक्यूल में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? दिस वाटर एंटर्स इनटू द सेल वैक्यूल, जो एक बड़ा सा सेल के अंदर वाटर का एक वैक्यूल होता है। तो उस वैक्यूल में पानी चला जाएगा, ये वैक्यूल है। अब वैक्यूल पानी से भर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। इसके साथ फिर वो जो सेल के कंटेंट्स हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स पे फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सेल की स्वेलिंग स्टार्ट होती है। और जब सेल स्वेल हो जाएगा, वैक्यूल इंक्रीज इन साइज हो गया, तो ये जितनी भी सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं उनको अगेंस्ट द सेल वॉल बाहर की तरफ इस तरह पुश करेगा। अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टर्गर। तो अब व्हाट एंटर इनटू वैक्यूल? वैक्यूल क्या हुआ? लार्जर इन साइज हुआ, वैक्यूल का साइज बड़ा हो गया। और अब क्या करेगा ये? इट पुशेस द सेल कंटेंट, सेल के अंदर जितनी चीजें मौजूद है उसको पुश करेगा अगेंस्ट द सेल वॉल। अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर। इसको हम टर्गर कहते हैं, सेल का हार्ड होना। अच्छा, तो ये हमारे पास टर्गर फिनोमेना है। अब टर्गर प्रेशर क्या है? तो टर्गर प्रेशर को हमने पहले यहाँ लिखा भी है, लेकिन हम दोबारा इसको यहाँ पर लिखते हैं कि टर्गर प्रेशर हम किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या है? व्हाट इज टर्गर प्रेशर? टर्गर प्रेशर क्या है? अब सेल हार्ड हो गया और हार्ड होने की वजह से मजीद ये अपने अंदर पानी इंटर होने नहीं दे रहा। अब इस कंडीशन में जो सेल है उसमें जो वाटर है, वाटर एक आउटवर्ड एक पुश लगाएगा, उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। सो द फोर्स exerted
या अप्लाइड इन द सेल, वो फोर्स जो सेल के अंदर एग्जर्ट होता है, अप्लाई होता है, दैट पुशेज, जो पुश करता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज के अगेंस्ट, अगेंस्ट द सेल वॉल, अगेंस्ट द सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। हम पढ़ रहे थे कि कंटिन्यूअसली वाटर इंटर हो रहा है, अब एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये सेल मुकम्मल पानी से भर जाएगा। अब सेल की कंडीशन इस तरह हो गई, ये स्वेल हुआ, अब ये स्वेल होने की वजह से अब क्या होगा, इसमें मजीद पानी इंटर नहीं हो सकता। अगर पानी इंटर होगा तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो अगेंस्ट द सेल वॉल, पहला लेयर प्लांट्स का सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अगेंस्ट द सेल वॉल इस तरह एक बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इस फोर्स को हम कहते हैं हमारे पास है टर्गर प्रेशर। अच्छा, तो ये प्लांट्स में टर्गर कंडीशन और टर्गर प्रेशर। अब ये जो सेल की स्वेलिंग हो गई इसको हम कहते हैं टर्गर, और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है टर्गर की वजह से उस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और टर्गर क्या है, टर्गर जो है ये एक ऐसा कंडीशन है या एक ऐसा स्टेट है जिसकी वजह से सेल जो है वो रिजिड हुआ। क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ रिजिडिटी दैट लीड्स टू रिजिडिटी ऑफ द सेल। क्या है ये टर्गर, इट इज द स्टेट ऑफ रिजिडिटी, हार्डनेस है, दैट लीड्स टू किस चीज में कन्वर्ट होता है, रिजिडिटी ऑफ द सेल। तो इस फिनोमेना को हम, ये टर्गर है, ये प्रोसेस टर्गर कहलाता है, स्टेट ऑफ रिजिडिटी व्हिच रिजल्ट्स इन द रिजिडिटी ऑफ द सेल या टिश्यूज। और ये रिजिडिटी किस वजह से है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम काइंड ऑफ फ्लूइड दैट इज वाटर। वाटर जब एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ये रिजिडिटी और इट विल लीड टू रिजिडिटी ऑफ द सेल। नेक्स्ट, ये जो टर्गर है, प्लांट्स हमेशा अपना टर्गर प्रेशर या अपनी रिजिडिटी हाई रखते हैं, हाई रखने की कोशिश करते हैं। अब क्यों हाई रखते हैं, तो इसका एक अहम, इसके जो है बहुत सारे रोल हैं प्लांट्स की लाइफ में। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजिडिटी इन प्लांट्स लाइफ, प्लांट्स की लाइफ में रिजिडिटी का क्या रोल है। तो सबसे पहले प्लांट्स मेंटेन देयर हाई रिजिडिटी, किस लिए हाई रिजिडिटी रखते हैं, टू बिकम रिजिड, रिजिड रहने के लिए, एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, टू बिकम रिजिड, हार्ड, टू बिकम रिजिड एंड मेंटेन, बरकरार रखना, देयर स्ट्रक्चर, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करें। हर एक सेल का एक खास स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लीफ है, अब यहाँ पर लीफ का एक साइज, एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ रिजिडिटी। हर एक सेल रिजिड होता है, उसके बाद एक खास हमें उसका स्ट्रक्चर नजर आता है। इसी तरह जो टिश्यूज हैं, यंग टिश्यूज, उनमें या फिर सेल्स में रिजिडिटी होती है, और प्लांट्स जो है वो एक खास शेप मेंटेन रखते हैं, इरेक्ट खड़े होते हैं सॉइल में। अच्छा, तो ये पहला जो इम्पोर्टेंस है रिजिडिटी के हवाले से। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ड्यू टू रिजिडिटी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑकर्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा ये प्लांट्स में स्मॉल पोर्स है, स्मॉल पोर्स है, स्पेशली इन लीव्स है। यहाँ पर ये लीफ है तो इसमें इस तरह छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं, और उन पोर्स की मदद से गैस एक्सचेंज होती है या फिर ट्रांसपिरेशन होती है। प्लांट्स को डे टाइम में ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 इन पोर्स की मदद से प्लांट जो है वो लेते हैं। इसी तरह फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन बनता है
बहुत ज़्यादा होता है, कुछ प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ रिलीज करते हैं, तो वो उसकी जो ऑक्सीजन का निकलना है वो इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होती है। इसी तरह डे टाइम में फिर प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो है वो बाहर रिलीज करते हैं, तो वो स्टोमेटा के थ्रू। इसी तरह ट्रांसपायरेशन प्लांट्स करते हैं तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो अब ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है किस तरह? फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टोमेटा इस तरह, वो जो हमने बनाया है ये एक पोर है स्टोमेटा, और इस पोर के इर्द गिर्द दो बीन शेप्ड सेल्स है, लोबिया जिस तरह होती है उसकी तरह दो इस तरह सेल्स हैं, और इन सेल्स को हम कहते हैं ये है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, गार्ड्स को हम क्या कहते हैं? हिफाजत करने वाले। तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? ये स्टोमेटा के आसपास मौजूद हैं। अब अगर गार्ड सेल्स में पानी एंटर होगा तो ये गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। जब ये गार्ड सेल्स स्वेल हो गए तो स्टोमेटा क्या होगा? ओपन होगा। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कब होगी? व्हेन गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। टर्जिड कब होंगे? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू ऑस्मोसिस होगी, तो ये सेल जो है फूल जाएंगे, उसके बाद स्टोमेटा ओपन होगा। फिर गैस एक्सचेंज भी होती है, ट्रांसपिरेशन भी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्लोजिंग कब होगी? व्हेन गार्ड सेल्स लूज देयर टर्जिडिटी। क्लोज कब होगा? व्हेन गार्ड सेल्स लूज देयर टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी गार्ड सेल्स कब लूज करेंगे? जब एक्सोऑस्मोसिस होगी, पानी बाहर निकलेगा ड्यू टू सम रीजंस, या तो पानी कम होगा सॉइल में, या फिर बहुत ज़्यादा हीट है, या और भी इस तरह की वजूहत है जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होगा। तो क्लोज किस तरह होगा? सबसे पहले गार्ड सेल से पानी बाहर निकलेगा। जब पानी बाहर निकल गया तो ये गार्ड सेल जो है इंस्टेड ऑफ स्वेलिंग ये श्रिंक हो जाएंगे और फिर दे फॉल अपॉन स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के ऊपर इस तरह आ जाएंगे, तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा और उससे फिर गैस एक्सचेंज या फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हो गई प्लांट्स के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू टर्जिडिटी। नेक्स्ट जो है, इससे पहले हमने पढ़ा भी कि बिकम्स रिजिड। प्लांट्स जो है रिजिड होते हैं, स्पेशली जब हम यंग टिश्यूज या सेल्स की बात करते हैं। तो यंग टिश्यूज या सेल्स रिजिड होते हैं बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से वो सेल रिजिड होते हैं। इसके अलावा गार्ड सेल्स ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, प्लस प्लांट्स का एक खास स्ट्रक्चर और उनको रिजिड बनाता है। नेक्स्ट, जब ये प्लांट्स को रिजिड बनाता है तो स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। तो प्लांट्स का एक खास स्ट्रक्चर भी टर्जिडिटी की वजह से या फिर टारगेट प्रेशर की वजह से मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्या है कि कुछ प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं। डे टाइम में ओपन होते हैं और नाइट में वो क्लोज होते हैं, तो इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस में कि some flowers open during daytime, opening of flowers or closing also. अब ओपनिंग कब होगी? ड्यूरिंग डे टाइम, क्लोज नाइट टाइम, रात को। डे टाइम में फ्लावर्स की ओपनिंग होती है, पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं, जो डिफरेंटली कलर्ड उनके लीव्स हैं, उन लीव्स में पानी इंटर होगा जिसकी वजह से उनके सारे सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लावर जो है ओपन होता है। डे टाइम में वो अपना टर्जिडिटी जो है वो लूज करते हैं। अब नाइट टाइम में टर्जिडिटी वो लूज करते हैं तो उसके बाद ये जो फ्लावर है ये क्लोज होगा और जो गार्ड सेल्स है वो भी श्रिंक हो जाएंगे।
तो फ्लावर जो है वो क्लोज होगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर्स इट इज आल्सो ड्यू टू टर्जिडिटी। एग्जाम्पल हाइबिस्कस, ये एक फ्लावर है, प्लांट का एक स्पीशी है, उसके मुख्तलिफ सारे अलग जो है उसके अक़साम है टाइप से, और रेड या फिर येलो वगैरह कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब उन फ्लावर्स में टर्जिडिटी की वजह से ये ओपनिंग या क्लोजिंग करते हैं डे टाइम या फिर नाइट टाइम में। इसी तरह एक और प्लांट है, उसको हम कहते हैं, ये नाम आपने सुना होगा, टच मी नॉट। टच मी नॉट, उसका बोटेनिकल नाम है मेमूसा प्यूडिका। मेमूसा प्यूडिका ये एक प्लांट है और एक फ्लावर है, इनफैक्ट ये एक फ्लावर है और उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी होती है। अब ये इनके सेल्स जब टच हो जाएंगे तो ये ओपन होगा, जब सेल्स टर्जिडिटी लूज करते हैं तो ये जो फ्लावर है ये क्लोज हो जाएंगे। अब इसको टच मी नॉट क्यों कहते हैं? जब हम उसको टच करते हैं, हम उसको टच करते हैं टच मी नॉट को, तो ये अपना टर्जिडिटी जो है वो लूज करते हैं। वो इस टच वाले सेंस ये उसके लिए सेंसिटिव है। अब हम जब या कोई इंसेक्ट पर बैठ जाता है या फिर हम उसको टच करते हैं तो वो अपना टर्जिडिटी लूज करते हैं और फिर फ्लावर जो है वो श्रिंक होता है। अगर हम उंगली हटाएं, हाथ हटाएं, तो दोबारा टर्जिडिटी रिटेन करते हैं और वो दोबारा जो है वो फ्लावर जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये भी बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी है और ये उनकी प्रोटेक्शन में एक अहम रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पास टर्जिडिटी के कुछ अहम इम्पोर्टेंस हो गई। हमारे पास है प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस क्या है? इससे पहले हमने डिस्कस किया था। हम इसको डिफाइन करते हैं कि द श्रिंकेज, श्रिंक होना, सिकुड़ना, अलग होना सेल वॉल से, द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। किस चीज की वजह से? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, और उस लॉस ऑफ वाटर को हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू सेल से जो है पानी बाहर निकलेगा। अब सेल से पानी बाहर निकल रहा है तो वैक्यूल से निकलेगा, वैक्यूल का साइज क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग हो जाएगा, थोड़ा सा साइड पे चला जाएगा। तो इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म या श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म सॉरी ऑफ द सेल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और ये प्लाज्मोलाइसिस कब होगा? व्हेन द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय, cell is placed या surrounded by in a hypertonic solution। जब हम सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं या फिर सेल के आसपास हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हुआ तो सेल से पानी बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा और इस मूवमेंट को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। इट विल रिजल्ट इन प्लाज्मोलाइसिस। तो सेल जो है वो क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म सॉरी साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा सेल वॉल से, और उसके बाद इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, और जो सेल प्लाज्मोलाइसिस जिस सेल में हो गई तो उस सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज सेल। और इसका मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले वाटर जो है वैक्यूल से निकलेगा, वैक्यूल से वाटर निकल गया तो अब जो फोर्स इससे पहले हमने पढ़ा एक्सर्ट हो रहा है सेल वॉल के ऊपर, अब वो फोर्स कम हो जाएगा, वो फोर्स रिड्यूस हुआ, जिसकी वजह से जो इनर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सेल में एक साइड पे
मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेल थोड़ा सा लूज हो जाएगा, फ्लैसिड बन जाएगा और इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं।